अम्मू एक सीधी सादी लड़की थी जिसकी शादी कई बार तय होते होते टूट जाती थी। कई कोशिशों के बाद आखिरकार एक दिन उसकी शादी एक पुलिस अधिकारी से हो जाती है। अब शादी के बाद अम्मू अपने पति के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगती है और दोनों रोज पलंग तोड़ काम करने लगते हैं और वे एक दूसरे के साथ सुखद पल बिताते हैं। अब हर सुबह अम्मू अपने पति को प्यार से विदा करती है जब वह ड्यूटी पर जाता है। अब समय के साथ दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। इसी बीच कुछ समय बाद अम्मू के सास ससुर उनके घर आते हैं और पोते पोती की बात छेड़ते हैं। इस पर अम्मू अपने पति से बात करती है और वे दोनों मिलकर फिर से रात को पलंग तोड़ने लगते हैं। अब धीरे धीरे अम्मू का पति उसकी हर इच्छा को समझने और पूरा करने की कोशिश करता है, जिससे अम्मू अपने पति से और भी अधिक जुड़ाव महसूस करने लगती है और उनका वैवाहिक जीवन अच्छी तरह चल रहा होता है। लेकिन 2 महीने बाद अम्मू के पति रवि का असली रूप सामने आता है। एक दिन अम्मू अपनी पड़ोसन से बात कर रही होती है कि तभी रवि का फोन आता है और वह अम्मू को गुस्से में डांटता है कि उसने अभी तक उसका टिफिन क्यों नहीं पहुंचाया। तभी अम्मू हैरान रह जाती है और तुरंत खाना लेकर रवि के पास जाती है। जैसे ही वह खाना परोसती है, रवि नाराज होकर कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता कि मुझे समय पर टिफिन चाहिए होता है? अब अम्मू पुलिस वाले रवि के बारे में बिना कुछ जाने ही उससे शादी कर लेती है। अब शादी के बाद रवि हर दिन अम्मू के साथ जैसा चाहे वैसा व्यवहार करने लगता है, लेकिन अम्मू रवि को एक अच्छा पति समझकर उसके साथ अपनी जिंदगी बिताने की कोशिश करती है। लेकिन एक दिन जब अम्मू भूलवश रवि के लिए खाना नहीं लाती तो रवि उसे बुरी तरह डांटता है। अब इस घटना के बाद से अम्मू को रवि पर शक होने लगता है। फिर रात को अम्मू रवि को खुश करने की कोशिश करती है ताकि उनके रिश्ते में सुधार हो सके, लेकिन रवि गुस्से में कहता है, हर दिन बस अपनी प्यास बुझानी है क्या? एक दिन न बुझी तो क्या हो जाएगा? तभी यह सुनकर अम्मू चुपचाप उदास होकर बैठ जाती है। अब कुछ दिनों बाद जब अम्मू और रवि अपने परिवार के साथ पार्टी में होते हैं तो रवि सबके सामने अम्मू की बेइज्जती कर देता है। तभी अम्मू बिना कुछ कहे सब कुछ सहती रहती है। फिर उसी रात रास्ते में इसी बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है और गुस्से में रवि अम्मू को बीच सड़क पर छोड़कर चला जाता है, जिससे अम्मू किसी तरह ऑटो से घर लौटती है। फिर घर पहुंचते ही रवि उस पर खाने की प्लेट फेंक देता है, जिससे अम्मू बुरी तरह डर जाती है। अब अगले दिन जब अम्मू के माता पिता घर आते हैं तो रवि उनके सामने ऐसा दिखावा करता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन जब रवि मछली साफ कर रहा होता है तभी उसे अम्मू के रोने की आवाज सुनाई देती है। रवि चुपचाप रहकर अम्मू की बातों को सुनने लगता है। जैसे ही अम्मू के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं, रवि गुस्से में आकर अम्मू को घूरने लगता है। कुछ देर बाद वह अम्मू से पूछता है, तुमने अपनी माँ से मेरे बारे में क्या क्या कहा? इस पर अम्मू जवाब देती है, मैंने तुम्हारा नाम लेकर कुछ नहीं कहा। लेकिन रवि को उसकी बात पर भरोसा नहीं होता और वह गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देता है। अम्मू रोती हुई वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर आईने में उस थप्पड़ के निशान को देखती है और फूट फूट कर रोने लगती है। एक दिन जब अम्मू खड़े खड़े रवि की शर्ट में बटन टांक रही होती है तभी सुई गलती से रवि की त्वचा में चुभ जाती है। इस पर रवि गुस्से में आकर अम्मू को मारने लगता है और उसे बुरा भला कहता है। तभी रवि की कुछ जरूरी फाइलों में आग लग जाती है, जिससे वह और ज्यादा भड़क उठता है और बेल्ट से अम्मू को पीटने लगता है। अब अम्मू की हालत बहुत खराब हो जाती है। इन सबसे तंग आकर अम्मू एक दिन रेलवे स्टेशन पहुंचती है और वहाँ फूट फूट कर रोने लगती है। तभी पास में बैठा एक भिखारी आदमी उसे इशारे से कहता है, बहन जी डर कर मत रोया करो, खुद को मजबूत बनाओ चाहिए और अपने उस दरिंदे पति को हमेशा के लिए भूल जाओ। लेकिन अम्मू अब भी रवि के बारे में सोचती है। उसे याद आता है कि रवि पहले उससे बहुत प्यार करता था और शायद अब भी करता है, बस बीच बीच में गुस्से में मार देता है। अम्मू भिखारी से कहती है, मेरा पति रवि इतना भी बुरा नहीं है, शायद गलती मेरी ही थी, इसलिए वह गुस्से में मुझे मारते हैं। यह सुनकर भिखारी कहता है, देखो बेटी, मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर तुम्हें अब भी अपने पति पर विश्वास है तो तुम वापस घर चली जाओ। अम्मू वापस अपने घर लौटती है और दरवाजे के बाहर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद रवि आता है और पूछता है, क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती थी? अम्मू जवाब देती है, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, इसलिए वापस लौट आई। ये सुनकर रवि फिर से अम्मू को बहुत प्यार दिखाने लगता है और अम्मू भी एक बार फिर रवि पर भरोसा करने लगती है। लेकिन कुछ ही दिनों में रवि फिर से अम्मू को गालियां देने और मारने लगता है। इसके बावजूद अम्मू सब कुछ सहती रहती है और रवि को छोड़कर कहीं नहीं जाती। इसी बीच एक दिन रवि के ऑफिस में किसी अधिकारी के घर बच्चा होता है। बच्चा होने की खुशी में वह अधिकारी रवि को मिठाई खिलाता है। ये देखकर रवि भी सोचने लगता है अब उसे भी पिता बनना चाहिए। लेकिन अम्मू अभी माँ बनने के लिए तैयार नहीं होती। वह डॉक्टर से रोते हुए कहती है, मुझे अभी बच्चा नहीं चाहिए। लेकिन रवि को बच्चा चाहिए था, इसलिए वह डॉक्टर से पूछता है, मुझे अभी बच्चा चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? डॉक्टर रवि को सलाह देते हैं कि वह सही समय पर दिन में 3 बार अम्मू के साथ सांप सीढ़ी खेलें। इसके बाद रवि रोज समय पर अम्मू के साथ ऐसा करने लगता है। लेकिन अम्मू को तो बच्चा नहीं चाहिए था, इसलिए वह चोरी छिपे गर्भ निरोधक गोलियां खाने लगती है। इसी दौरान रवि को अम्मू पर शक होने लगता है। वह एक माइक्रोफोन वाला फोन खरीदता है और अम्मू की बातचीत सुनने लगता है। रवि हर रोज अम्मू के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, लेकिन अम्मू अपने भीतर का गुस्सा खुलकर व्यक्त नहीं कर पाती। वह रवि की शर्ट देखकर अंदर ही अंदर गुस्से से तिलमिलाने लगती है। कुछ समय बाद अम्मू गर्भवती हो जाती है। वह रोते हुए डॉक्टर से पूछती है, मैं तो रोज गर्भ रोकने की गोलियां लेती थी, फिर मैं गर्भवती कैसे हो गई? तब डॉक्टर अम्मू को बताते हैं, तुम्हारे पति को तुम्हारी मंशा के बारे में पता चल गया था, इसलिए उसी ने तुम्हारी गर्भ निरोधक गोलियां बदल दी। ये सुनकर अम्मू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लेकिन वह अपनी गर्भावस्था की बात रवि से छिपाने के लिए डॉक्टर से
कहती है कि वह रवि से झूठ बोले। अगले दिन डॉक्टर रवि से झूठ बोलते हैं कि अम्मू गर्भवती नहीं। ये सुनकर रवि बहुत गुस्सा हो जाता है और रात को अम्मू की बुरी तरह पिटाई कर देता है। उसकी चीखें रात में पेट्रोलिंग कर रही महिला पुलिस अधिकारी को सुनाई देती। पुलिस अधिकारी तुरंत सीटी बजाती है और पास ही स्थित रवि के घर पहुंचकर कहती है किसी के रोने और चीखने की आवाज आ रही थी। रवि गुस्से में कहता है इतनी रात में मैं क्या कर सकता हूँ। फिर वह पुलिस को जैसे तैसे बहला फुसलाकर वापस भेज देता है, लेकिन पीछे से अम्मू ये सारी बातें सुन रही होती है। अगले दिन अम्मू रवि के अत्याचारों से तंग आकर फिर से घर से भागने की योजना बनाने लगती है, लेकिन रात की चीख सुनकर पुलिस पूरे मोहल्ले में पूछताछ करने लगती है, जिससे अम्मू को भागने की योजना बनाना मुश्किल हो जाता है। आखिरकार पूछताछ करते हुए महिला पुलिस अधिकारी अम्मू के घर पहुंचती है और रवि की पत्नी अम्मू से पूछती है कल रात किसी के रोने और चीखने की आवाज आई थी, लेकिन गांव में कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं कर रहा, तो वो लड़की आखिर थी कौन। तब अम्मू सोचती है कि शायद इस अधिकारी को सब कुछ बता देने से उसे कुछ राहत मिल सकती है। फिर वह सोच समझकर पुलिस को सच्चाई बताना शुरू करती है और कहती है कल रात की चीख मेरी थी, मुझे रवि ने बहुत जोर से पीटा था। नेक्स्ट पार्ट के लिए लाइक और कमेंट